शिव महिम्न स्तोत्र का श्रावण मास में श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। वो शिव जी के साथ रमण करता है या शिवलोक में जाता है। स्तुति इसीलिए करते हैं कि वो भगवान के गुण हमारे भीतर उतर आए। शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा तुम कैसे करोगे? इसलिए उसको ना ब्रह्मा और विष्णु नहीं प्रदक्षिणा कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? नमः शिवाय माने क्या है? जिसको कहने से बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, दिल में प्रेम उमड़ उठता है। जो इस नाम को बोलता है वो तरी जाता है। नमः शिवाय माने क्या है? आपकी प्रेम में आंखों में से पानी रुकती नहीं है, बह रही है। आपके प्रेम से इतना आंखों में पानी निकल रहा है। आपकी प्रेम ऐसी प्रेम है, ऐसे तुमसे प्रेम हो जाए दिल में तो आपकी नाम स्मरण करते आंसू निकलते हैं आंखों से। और वो ऐसा प्रेम की बात बोल रहा है, ऐसे प्रेम से आपकी स्मरण से ऐसा नाम है ओम नमः शिवाय, जिसको कहने से बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, दिल में प्रेम उमड़ उठता है, आंखों में आंसू रुकती नहीं है और पूरे रोमांचकारी हो जाता हूँ मैं। मेरे शरीर के कण कण खड़े हो जाते हैं। ऐसा नाम है ओम नमः शिवाय। और जो इस नाम को बोलता वो तरी जाता है, माया से तर के ऊपर उठ जाता है। हमारे देश के हर प्रांत में भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं। ये हजारों साल पहले भक्तों ने ये रचना करी है। सिद्धों ने, भक्तों ने इसमें कितना सुंदर बातें करी। ईश्वर जो है वो आकाश रूपी है और सबके मालिक हैं, और वो उनकी महिमा का गायन और उनसे जिसका प्रेम हो जाता है वो तर जाता है। व्यक्ति वस्तुओं से, छोटी छोटी चीजों से तो प्रेम होता, मगर वो अनंत जो शक्ति है, वो शिव शक्ति, उससे प्रेम हो गया तो जीवन तर गया। तो कह रहे कैसे हमारे देश के कितने सिद्ध हुए हैं। तमिलनाडु में 63 सिद्ध हुए हैं, शिव भक्त हुए हैं। इन्होंने सब ने गीत रचाया, इसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ गीत, भक्ति ज्ञान इसमें ऐसा है जैसे प्रेम की गाथाएं हैं ये। तो बोले कितनी सारी परीक्षाएं हैं भगवान तुमने ली मेरी, फिर भी मैं आपका हूँ, मेरे से आपके सिवा मुझे कोई और नहीं दिखता। ये कहते हैं कि तुमसे जो लगाव लग जाता है बस वो मिटता ही नहीं है। ये कहते तुमसे जो लगन लग गया सारी दुनिया तेरी नाच है। तो ऐसी शिव है, तो चिन्मय है, तो आनंदमय है। कहते सबके नाथ है, सबके प्रभु है, और मेरे दिल में तू हर पल विराजमान हो। तो इससे मेरे भीतर प्रेम रूप में तुम प्रकट हुए हो। गुरुदेव, शिव महिम्न स्तोत्र का श्रावण मास में श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। कई स्तोत्रों के अंत में कहा जाता है कि जो इस विधि से पूजा करता है या इस स्तोत्र का पाठ करता है वो शिव जी के साथ रमण करता है या शिवलोक में जाता है। शिव जी के साथ रमण करने का क्या अर्थ है? शिव तत्व माने शुभ तत्व, और शुभ और शांत जो शिव की जो तत्व है वही आनंद रूप है, वही आनंद स्वरूप है। तो इसका मतलब है तुम मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे, यही है। अच्छा, ये प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ना कुछ करो, कोई भी स्तोत्र पढ़ो, उसका कुछ तुम्हारे भीतर कुछ असर होता है। स्तोत्र माने गुणगान। स्तोत्र क्या होता है? जब हम गुणगान करते, स्तुति करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं करते हैं।
स्तुति इसीलिए करते हैं कि वो भगवान के गुण हमारे भीतर उतर आए। हाँ, जिसके बारे में सोचते हो वो गुण अपने भीतर आता है भाई। क्रोधी व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे भीतर क्रोध आ जाता है। ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बारे में सोचो, प्रसन्नता आ जाती है। गुरुदेव, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूरी नहीं करनी चाहिए, जबकि हम बाकी देवताओं की मूर्तियों की प्रदक्षिणा करते हैं? भाई पद्धतियां अलग अलग है। शिवलिंग की पूरी प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, ये एक सिंबल है। माने उसका पूर्ण रूप से तुम जान ही नहीं सकते हो, इतना विशाल है। इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा तुम कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते हो, इतना विशाल है। थोड़ा सा ही प्रदक्षिणा हो सकता है। माने अनंतता की, शिव तत्व की विशालता और अनंतता की एक सूचक के रूप में कहते हैं कि पूरा प्रदक्षिणा तो हो ही नहीं सकता। जितना हो सकता उतना करके आ जाओ। थोड़ा सा भी जानो तुम शिव के बारे में, वो तो बहुत है, इसलिए सब कुछ जान ही नहीं सकते हो। एक कहानी भी है ना, शिव के सिर पैर किसी ने देखा नहीं था, तो ब्रह्मा और विष्णु चल पड़े शिव के सिर और पैर की तलाश में। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, तो दोनों फिर बहुत हजारों साल दोनों ने प्रयाण करने के बाद फिर वापस लौट के आए। तो दोनों को ना इनको पैर मिला ना उनको सिर मिला। ऐसे ये अनंत अखंड ब्रह्मांड तत्व की शिव तत्व है। इसलिए उसको ना ब्रह्मा और विष्णु नहीं प्रदक्षिणा कर पाए तो क्या कर पाओगे? इसलिए कहते हैं आधा थोड़ा सा ऐसे घूम के आ जाओ, लौटो, ये बोलते हैं ऐसे। मगर और कुछ लोग करते नहीं, पूरा करेंगे। ये शिव के अलावा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, हम पूरा ही करेंगे। ठीक है, पे करो। ये सब मान्यताएं हैं, समझ रहे ना? कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। सब कुछ नहीं मान सकते हो।